Hello students, today in this lecture we are going to discuss some important topics of the first chapter of 11th class mathematics, that is sets. And in this lecture today we will discuss subset, universal set, some intervals, comparable sets and power of a set. So let's start with today's first topic, that is सबसेट। तो बेटा मैं सबसेट की डेफिनेशन पे जाऊं इससे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं कि सबसेट का मीनिंग क्या है। तो सबको अगर मैं ब्रेक करूं तो इसका मतलब होता है पार्ट, मीन्स किसी सेट को किसी सेट का कब सबसेट कहेंगे, जब वो उसका क्या हो, पार्ट हो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास ये कोई सेट बी ले लेता हूं, इसको नाम दे दिया 1 2 3 4 5। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मैंने लिए, 5 एलिमेंट्स। तो अब आप बताइए इसके क्या क्या सबसेट्स बन सकते हैं, क्या क्या पार्ट्स बन सकते हैं। भाई मैं अगर एक ये सेट ले लूं 1, तो बताइए ये 1 है, ये इसका पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि 1 तो इसके अंदर मौजूद है। अगर मैं 1 2 ले लूं तो 1 2 भी क्या हुआ, इस सेट का एक पार्ट हुआ, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट भी इसके अंदर है। और अगर मैं कहूं 1 2 3 तो 1 2 3 भी क्या हुआ, इसका एक पार्ट हुआ। मींस सब सेट मींस पार्ट्स ऑफ द सेट। और अगर मैं इसके एस लगा दूं सब सेट्स, सबसेट्स का मतलब ये सारे, क्योंकि बहुत सारे आपके सेट बन गए जो इसका पार्ट है, इसलिए इसको नाम दे देंगे सब सेट्स। तो इसका देखिए बेटा डेफिनेशन पढ़िए, ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। ये सारे, इनमें आप किसी को भी ए ले सकते हैं। तो ये कोई भी एक सेट ए है, उसको दूसरे सेट का सबसेट कब कहूंगा, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। मान ले ये मेरा सेट ए है, तो इसके सभी एलिमेंट, जैसे 1 है तो 1 इसके अंदर होना चाहिए, आर प्रेजेंट इन सेट बी, तो वो सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे, सबसेट। तो देखो इसको क्या कह सकता हूं मैं, मान लिया मैं ए कोई सेट और ले लेता हूं, मान लिया 1 2 3, ये मैंने बी सेट ले लिया, और इसके साथ में एक सेट हम और ले लेते हैं, ठीक है, और उसको मैं नाम दे देता हूं, मान लिया वो मेरा डी सेट है 3 2 1। अब यहां से हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन निकालने वाले हैं बेटा, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है, देखो ध्यान से। अब हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए क्या है, बी का सबसेट है, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स क्या हैं, बी के अंदर मौजूद है। तो मैं कहूंगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का सबसेट है। तो अब इस सबसेट को लिखने का कोई रिप्रेजेंटेशन का भी तो तरीका होगा। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लिखेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, कि इसका जो नाम है वो है सबसेट। अच्छा मैं बेटा यहीं पे आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि कुछ बुक्स में तो सबसेट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ बुक्स में सबसेट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब भी सबसेट है। तो अगर कहीं पे भी ये सिंबल यूज किया गया है या ये सिंबल यूज किया गया है, दोनों का मीनिंग एक ही है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। और हम यहां पे दोनों सिंबल यूज करेंगे, कुछ जगह पे ये करेंगे, कुछ जगह पे ये, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो ये तो बात हो गई कि कोई सेट किसी का सबसेट कब होगा। चलो अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट सेट निकल के आते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसेट तो दोनों हैं, लेकिन प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होते हैं वो मैं यहां पे कंक्लूजन निकाल रहा हूं। देखो बेटा यहां पे आप ध्यान से, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो आपने अभी क्या कहा था कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्यों कहा हमने ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं।
अब जरा इन दोनों सेट्स को देखो, ए को देखिए और डी को देखिए। क्या ए का सभी एलिमेंट डी के अंदर हैं? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, सारे एलिमेंट हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सबसेट? मैं कहूंगा ए इज ए सबसेट ऑफ डी। बताइए कहूंगा कि नहीं कहूंगा, है ना? तो आप बेटा यहां ध्यान से समझिए कि इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? भाई यहां पे ए भी बी का सबसेट है और यहां पे ए भी डी का सबसेट है, लेकिन यहां तो ए और डी बिल्कुल दोनों इक्वल हैं और यहां पे ए और बी इक्वल नहीं है। तो आप यहां पे बेटा नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट बी में मौजूद हों और बी के अंदर कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और मौजूद हो, जैसे यहां पे आप देखिए 1 2 3 तो है, इसके अलावा 2 एलिमेंट और एक्स्ट्रा मौजूद हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा क्या? प्रॉपर सबसेट। क्या कहूंगा मैं? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की क्या डेफिनेशन हुई अगर आप देना चाहें कि सेट ए किसी सेट बी का प्रॉपर सबसेट होगा इफ सेट बी कंटेन्स एट लीस्ट 1 एलिमेंट एक्स्ट्रा देन द सेट ए। मतलब ए सेट के अलावा कम से कम एक एक्स्ट्रा हो। अब हमारे पास यहां तो 2 एक्स्ट्रा है, अगर 3 एक्स्ट्रा होते तो भी मैं कहता प्रॉपर सबसेट है, अगर एक एक्स्ट्रा होता तो भी कहता, लेकिन अगर दोनों ही इक्वल हैं तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो पहले केस में बताइए ये क्या है? ए बी का क्या है? ए बी का प्रॉपर सबसेट है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। और आप ये भी कह सकते हो कि किसी को किसी का प्रॉपर सबसेट कब कहूंगा मैं? जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो और मैं कह दूं ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी आपस में इक्वल ना हो, मतलब बी में 1-2 एलिमेंट एक्स्ट्रा हो। अच्छा अगर ए और डी को देखें तो ए और डी तो बिल्कुल आपस में इक्वल हो गए, आपस में बिल्कुल सेम है। तो जहां पे कोई 2 सेट बिल्कुल सेम आ जाएं, मतलब ए इज इक्वल टू डी, तो मैं सबसेट तो कहूंगा लेकिन मैं इसको कहूंगा इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट मतलब प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर नाम दूंगा। तो इम्प्रॉपर केवल और केवल तब पॉसिबल होगा जब वो दोनों सेट इक्वल आ जाएं, बाकी वो क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे हमने ये 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्लियर कर लिए हैं कि किसी सेट को किसी दूसरे का प्रॉपर सबसेट कब कहूंगा और इम्प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे। अच्छा अब यहां पे ए और बी को आप ध्यान से देखिए। एक होता है सुपर सेट। अब सुपर सेट क्या है भाई? नाम से क्लियर है, सुपर मतलब दूसरे से ज्यादा पावरफुल। तो यहां पे जो बेटा बी आया हुआ है ना, बी, तो बी को मैं क्या कहूंगा? बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। तो इस सिंबल का मीनिंग क्या है? सुपर सेट। क्या बोलेंगे इसको? सुपर सेट। नाम से क्लियर है, बी ए से सुपर है, मतलब बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे। तो हमने ये 3 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। सबसेट हो गया, इसके 2 सब पार्ट हो गए, प्रॉपर सबसेट हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। इसके अलावा हमने सुपर सेट को पढ़ लिया। यहां पे एक बात और इंपॉर्टेंट बता दूं कि हर कोई जो सेट होता है ना, हर सेट, ईच सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का क्या होगा? सबसेट होगा। जैसे मैं कहूं ए है, ए क्या है? ए का सबसेट है। ठीक है, हालांकि इम्प्रॉपर होगा लेकिन कहूंगा तो सबसेट ही ना। तो ये ए का सबसेट है, सिमिलरली बी का सबसेट होगा, सिमिलरली सी का सबसेट होगा। एक बात यहां पे और बता देता हूं कि यहां पे अगर मैं कह दूं ना 1 इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पे 1 क्या है बेटा? ध्यान से देखो, 1 यहां पे एलिमेंट है, 1 यहां पे सेट नहीं है। तो याद करो एलिमेंट क्या करता था? एलिमेंट तो बिलोंग करता था।
मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 1 है ना, ये बिलोंग करेगा किससे, सेट बी से। याद है इसका मीनिंग क्या था, बिलोंग। बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना, मतलब 1 इस सेट का पार्ट है। लेकिन अगर सबसेट की फॉर्म में लिखना हो तो इस 1 को मुझे पहले सेट बनाना पड़ेगा, 1 के साथ आपको ये यूज करना पड़ेगा ब्रैकेट। तो अब ये बन गया सेट। अब कह सकता हूं दिस इज ए सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है ये, बी का। तो ये मैं कह सकता हूं कि ये अब जो सेट है ना, दिस इज ए सबसेट ऑफ अदर सेट। तो याद रखना बेटा, एक सेट ही दूसरे का क्या होगा, सबसेट होगा। एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। तो ये बात थी हमारी सबसेट के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं बेटा यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, देखिए नाम से क्लियर है, यूनिवर्सल मतलब ऐसा सेट जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए, पूरी यूनिवर्स आ जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल सेट। तो यहां पे हम पूरी यूनिवर्स की तो बात कर नहीं रहे भाई, सेट्स में क्या यूनिवर्स का यूज आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट क्या होगा वो जरा आप एक बार देखिए। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, तो देखो बेटा पहले डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। ए सेट विच कंटेन्स all elements of other sets is known as universal set। मतलब ऐसा सेट जिसमें बाकी जो सेट्स है ना उन सारों के एलिमेंट्स मौजूद हों, उसी को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, ए कोई सेट है इसमें 2 एलिमेंट्स है, बी कोई सेट है इसमें मान लिया 3 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मुझे यूनिवर्सल सेट लेना हो इनका तो इट इज जनरली डिनोटेड बाय यू। तो यू में क्या होंगे, 1 2 3 4 5। तो ये क्या बन गया तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। अब इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, मान लिया मैंने एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा ले लिया तो ये यू यूनिवर्सल हो गया। एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि ए होगा ना वो यू का क्या होगा, सबसेट होगा, और इसी तरह से बी भी क्या होगा, यू का सबसेट होगा। और ध्यान रखना बेटा इसको दूसरा सिंबल क्या बताया था सबसेट का, आप ये भी सबसेट कह सकते हो। तो मतलब यूनिवर्सल क्या सेट होगा, वो सारे सेट्स जितने भी अदर सेट्स हैं उन सब के एलिमेंट उस सेट में शामिल होंगे, उस सेट के अंदर मिलेंगे, या आप कह सकते हो सारे जो सेट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। चलो आपके हिसाब से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मान लिया बेटा आपके 11th क्लास में 3 सेक्शंस हैं, तो एक कोई सेट मैंने ले लिया, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास ए सेक्शन। चलो इसको लिख लेते हैं। मान लिया मेरे पास ए कोई सेट है एक्स सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ x such that x contains all elements of class 11th A। ठीक है, पहले सेक्शन का हमने क्या नाम दे दिया, 11th A। और मैं B कोई सेट क्या ले सकता हूं, x such that x contains all elements ऑफ, अब यहां एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल स्टूडेंट्स है। यहां पे एलिमेंट्स का मतलब क्या है, स्टूडेंट्स। तो मतलब ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th बी, और यहां पे क्या है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ए। और इसी तरह से सी ले लो तो x contains
X such that X contains all students of class 11C। तो अगर इन तीनों का मुझे यूनिवर्सल बनाना हो तो देखो बेटा यूनिवर्सल क्या होगा, जिसमें ये भी शामिल हो, ए बी सेट के सारे एलिमेंट शामिल हो, बी के भी शामिल हो और सी के भी शामिल हो। तो इसका यूनिवर्सल क्या बनेगा बताइए, एक्स सच दैट एक्स कंटेन्स ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। कौन से क्लास के, 11th के। तो अब मैं जब क्लास 11 की बात कर रहा हूं तो क्लास 11 में बताइए 11 ए भी आ गई, 11th बी के भी सारे स्टूडेंट आ गए और 11th सी के भी सारे स्टूडेंट आ गए। तो इन तीनों सेक्शंस के लिए ये जो मेरा यू है, जो 11th क्लास है, वो क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। तो सिंपल मीनिंग है कि यूनिवर्सल सेट में जितने भी बाकी सेट्स होंगे उन सब के एलिमेंट शामिल होंगे। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पावर ऑफ ए सेट। हाउ कैन वी डिफाइन पावर ऑफ ए सेट। तो देखिए पावर ऑफ सेट क्या होता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ ए सेट, इसको जनरली पीए से भी डिनोट करते हैं, पीए, पावर ऑफ सेट। ठीक है, तो पावर ऑफ सेट क्या है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट is known as पावर ऑफ ए सेट। मतलब सिंपल है बेटा, किसी सेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं उसको मैं क्या कहूंगा, पावर ऑफ ए सेट, एंड इट इज डिनोटेड बाय पीए। पीए का मतलब है पावर ऑफ सेट ए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मैं ए सेट ले लिया मैंने, इसमें मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसके पावर ऑफ सेट कितना हुआ, कितने इसके सबसेट हुए, वही तो पावर ऑफ सेट होगा। तो बेटा कितने सबसेट हुए जरा देखो। एक तो हो गया नल सेट, क्योंकि नल सेट मैंने पहले भी बेटा बताया था, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल जो होगा वो हर किसी सेट का सबसेट होगा। ठीक है, तो एक तो नल सेट हो गया। और बताइए क्या हो सकता है, एक 1 हो सकता है, और बताइए क्या हो सकता है, एक 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक 1 और 2 भी हो सकता है ना। तो कितने सबसेट्स हो गए इसके, 1 2 3 4। तो इसका मतलब इसकी पावर ऑफ सेट कितना हो गया, पावर ऑफ सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, पावर ऑफ सेट तुम्हारा 4 हो गया। सिमिलरली अगर मैं कहूं 3 एलिमेंट्स हो किसी सेट में 1 2 3, तो इसके बेटा कितने पावर सेट्स हुए, कितने सबसेट्स हुए, एक बार आप देख लीजिए। एक तो 5 हो गया। मैंने 5 इसलिए लिया बेटा क्योंकि नल सेट के 2 तरह से रिप्रेजेंटेशन है, एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा हम 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 5 और नल एक ही बात है। तो एक तो 5 हो गया जो सभी का सबसेट है, और क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 3 हो सकता है, और 1 2 3 हो सकता है। तो आपने क्या देखा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब पावर ऑफ सेट कितनी होगी बेटा, इसमें पावर ऑफ सेट इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहां से आप एक कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हो कि किसी सेट के कितने सबसेट्स होंगे। तो बेटा ये होता है फॉर्मूला 2 रेज़ पावर n, नंबर ऑफ सबसेट of a set which contains
which contains n elements, which contains n elements। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होंगे तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 रेज पावर n। देखो पहले केस में 2 एलिमेंट थे, तो 2 एलिमेंट थे तो कितने हुए नंबर पावर सेट, इसके सबसेट्स कितने हुए, 4। मतलब 2 रेज पावर 2 एलिमेंट्स थे तो मैंने 2 कर दिया, 2 रेज पावर 2 मतलब 4 हो गई, ठीक है। और अगर मैं 3 एलिमेंट्स लूं तो अगले केस में 3 एलिमेंट है तो क्या कहूंगा, 2 रेज पावर 3 मतलब कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 सबसेट्स हो गए, तो पावर ऑफ सेट भी तुम्हारी कितनी हो गई, 8 हो गई। अच्छा यहां पे बेटा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना आप। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि इसमें प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, देखो सबसेट तो क्लियर बात है कि अगर आपके पास n एलिमेंट्स हों, 2 रेज पावर, अगर आपके पास n एलिमेंट हो तो कितने सबसेट होंगे, 2 रेज पावर n। तो 2 रेज पावर n तो सबसेट हो गए, लेकिन प्रॉपर सबसेट कितने होंगे एक बार देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, तो देखो याद करो आप जरा, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट याद है आपको, एक मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, प्रॉपर सबसेट था और एक मैंने बताया था इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर कौन सा होता था, जब ए और बी आपस में इक्वल हो जाते थे। तो देखो बेटा इस केस में मान ले, पहले केस में बात कर लेते हैं, तो यहां पे कितना है, 1 और 2। तो 1 और 2, 1 और 2 के कब इक्वल है, देखो एक ही केस में इक्वल है, इस केस में जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाए। तो इस केस में तो मैं प्रॉपर बोलूंगा नहीं, बाकी ये तीनों क्या है, प्रॉपर है। तो इसका मतलब एक केस कम हो गया, मतलब 2 रेज पावर 2 एलिमेंट थे तो 2 माइनस 1, तो ये 3 हो गया। अगले केस में अगर 3 एलिमेंट्स थे तो देखो ये केस कंसीडर नहीं होगा, ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि यहां पे ये दोनों इक्वल आ गए, है ना। तो इसका मतलब इस केस को हटा दूंगा मैं, तो कितने केस बचे, 7। तो इसका मतलब प्रॉपर सबसेट्स कितने हो गए, 2 रेज पावर 3 माइनस 1, और ये हो गए 7। सो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, किसी सेट में नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 रेज पावर n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इसको आप नोट डाउन कर लेना कि प्रॉपर सबसेट कितने होंगे और सबसेट कितने होंगे किसी सेट में जिसमें n एलिमेंट है। तो यहां पे बेटा हमने पावर ऑफ सेट को फिनिश कर दिया। और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरवल्स के ऊपर। हम इसमें इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, आर मींस रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में इंटरवल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। तो बेटा यहां पे मैं कहूंगा इंटरवल आपके 2 तरह के इंटरवल होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। क्या कहा मैंने, ओपन इंटरवल, और दूसरा क्या कहा मैंने, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है। चलो दोनों का एग्जांपल लेता हूं, एक मैंने लिया 1 4 और एक मैंने लिया 1 और 4 क्लोज। तो देखो बेटा यहां पे मैं इसको कह रहा हूं ओपन इंटरवल, ये है ना, ये ओपन इंटरवल है, इसको जो हम यूज कर रहे हैं ओपन है, और ये है तुम्हारा क्लोज, ये क्लोज के लिए यूज हो रहा है दोनों, और ये दोनों किसके लिए यूज हो रहे हैं, ओपन इंटरवल के लिए यूज हो रहे हैं। दोनों में डिफरेंस पता है क्या है, ओपन जो इंटरवल होता है ये दोनों इंक्लूड नहीं होते, जो आपके आउटरमोस्ट दोनों के दोनों नंबर हैं ये आपके इंक्लूड नहीं होंगे। मतलब 1 और 4 के बीच के सभी शामिल होंगे नंबर्स, लेकिन 1 और 4 शामिल नहीं होंगे। और इसमें 1 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है, और दोनों के बीच के नंबर्स भी इंक्लूड है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूं तो ओपन इंटरवल को मैं क्या कहूंगा, जरा देखिए आप, ओपन इंटरवल को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। ओपन इंटरवल देखिए, मैं मान लेता हूं लेट, कोई 2 नंबर ले लिए मैंने A एंड B विच बिलोंग्स टू R। अब यहां पे आप R समझते हैं बेटा,
आर इज ए रियल नंबर। कोई भी नंबर लाइन पे कोई भी आपने दो नंबर ले लिए, ए और बी, कोई भी आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ए इज लेस देन बी। मतलब जो पहला नंबर होना चाहिए वो दूसरे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई इंटरवल लिखते हैं तो पहले लोअर वैल्यू आती है, उसके बाद अपर वैल्यू आती है। तो ये ध्यान रखना हमेशा बेटा, इंटरवल लिखते टाइम सबसे पहले जो नंबर आएगा वो दूसरे वाले से हमेशा स्मॉलर होगा। चलो अब एक बार ओपन इंटरवल को डिफाइन कर लेते हैं। ओपन इंटरवल में अगर कोई सेट होगा तो उसको मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी। मैंने पहले ही कहा ये इंटरवल किसके सबसेट है, रियल नंबर के। तो x बिलोंग्स टू r और मैं कहूंगा x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ठीक है बेटा, a और b के बीच की वैल्यूज ले सकते हो, लेकिन ना तो a ले सकते ना b ले सकते। जैसे मैंने यहां पे दिखाया a और b इंक्लूड नहीं होंगे, और इस इंटरवल को मैं बोलूंगा a b ओपन इंटरवल। इसको क्या कहूंगा, ए बी ओपन इंटरवल। और अगर इसको मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए ध्यान से। मान लिया ये मेरा कोई नंबर ए है और ये नंबर मेरा कोई बी है, तो इन दोनों के बीच में ये सारा जो एलिमेंट्स है ना, इनके बीच के नंबर्स ये सारे कवर हैं। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, मैंने इसको सर्कल लिया, तो सर्कल लिया तो इसका मतलब ओपन सर्कल है, मतलब ये इंक्लूड नहीं है पॉइंट, और ना ये पॉइंट इंक्लूड है। जैसे मैं 1 और 4 के लिए बनाऊं तो कैसे बनेगा, ये तो 1 हो गया तुम्हारा, और यहां पे तुम्हारा 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1 भी इंक्लूड नहीं है और 4 भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन इनके बीच की जो वैल्यूज हैं वो सारी आपकी इंक्लूड है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि ए और बी इंक्लूड नहीं है, इसके बीच के सारे नंबर्स इंक्लूड है। तो ये डेफिनेशन हमारी किसकी हो गई, ओपन इंटरवल की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं क्लोज इंटरवल की। ठीक है बेटा, तो देखिए क्लोज इंटरवल की क्या डेफिनेशन होगी उसको जरा समझ लीजिए। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में क्या कहेंगे, वही दो नंबर ले लिए, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए इज लेस देन बी। ठीक है बेटा, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए बी क्लोज इंटरवल से डिनोट करेंगे। ऐसे डिनोट करेंगे ए बी क्लोज। तो ए बी क्लोज का मतलब समझते हैं अब आप, देखो ए बी क्लोज को कैसे लिखूंगा, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये कहीं कहीं रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर के पार्ट होंगे, और हम कहेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। यहां पे क्या नई बात आ गई कि a से बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। मतलब ये समझिए 1 और 4 दोनों इंक्लूड भी होंगे, मतलब a भी इंक्लूड होगा और b भी इंक्लूड होगा। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो बताइए क्या कहोगे, ये तुम्हारे पास a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, इसको मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किया, तो ये क्लोज लेना है, डार्क लेना है। अब ये पता है डार्क का मतलब क्या हुआ, डार्क का मतलब हुआ कि ये पॉइंट फर्स्ट वाला भी इसमें इंक्लूड है और दूसरा भी इंक्लूड है, और दोनों के बीच के जो नंबर्स हैं वो भी सारे इंक्लूड हैं। अगर मैं इस 1 4 के लिए बनाना चाहूं तो बताइए क्या बनेगा, ये तो हमारा 1 हो गया, 1 इंक्लूड है, और यहां पे हमारा 4 भी इंक्लूड है, और दोनों के बीच के नंबर्स भी इंक्लूड है। पिछले वाले पार्ट में ओपन में क्या था, ओपन के अंदर आपके बेटा ये दोनों इंक्लूड नहीं थे। और इसी तरह से इसके आप दो पार्ट और भी बना सकते हो, जैसे आपने कहा कि पहला क्लोज ले लिया और दूसरा ओपन ले लिया, मतलब राइट हैंड वाला तो आपने ओपन ले लिया, लेफ्ट हैंड का क्लोज ले लिया। और क्या, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, बताइए। इसको मैं कहूंगा a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b। तो देखो बेटा, जहां क्लोज है वहां तो इक्वल ले लिया, और जहां ओपन है वहां पे लेस ले लिया। सिमिलरली और एक क्या हो सकता है इसके अंदर, जरा बताइए।
और अगर मैं लास्ट पार्ट इसका डिस्कस करूं तो वो क्या बन सकता है जरा बताइए। ए पे ओपन हो जाए और बी पे क्लोज हो जाए, है ना। तो इसको कैसे पढ़ूंगा मैं, इसको मैं लिखूंगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन A लेस देन इक्वल टू B। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो बताओ कैसे करूंगा। ये A है और ये मेरा B है, B को तो डार्क कर दीजिए, है ना, इंक्लूड है, और A तुम्हारा ओपन रहेगा, मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इसके बीच के नंबर्स इंक्लूड है और एक तुम्हारा B पॉइंट इंक्लूड है। तो ये बेटा कुछ इंटरवल्स के बारे में बात थी, जिसमें आपका कभी तो आपके पास यहां अगर मैं इसकी बात करूं तो राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो तो क्लोज है और लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटरवल है वो ओपन है। तो यहां पे 4 केसेस हमने डिस्कस कर लिए। जब दोनों ओपन होंगे तो क्या होगा, दोनों क्लोज होंगे तो क्या होगा, और अगर एक ओपन एक क्लोज होगा तो क्या होगा। इसके ऊपर एक्सरसाइज में कुछ हम और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बेटा यहां पे इंटरवल्स हमारे फिनिश हो गए और अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर। और लास्ट टॉपिक है वो है कंपेरेबल सेट्स। मतलब दो सेट्स को कंपेरेबल कब कहेंगे, कंपेरेबल सेट्स। तो क्या कहूंगा बेटा, टू सेट्स A and B are said to be comparable sets if either A is a subset of B or B is a subset of A। मतलब दो सेट्स बेटा तभी कंपेरेबल होंगे जब या तो A B का सबसेट हो या B किसका हो, A का सबसेट हो। फिर बता रहा हूं मैं एक बार कि बेटा सबसेट को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और सबसेट को ऐसे भी कह सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। कंफ्यूज मत होना, आप इसमें कंफर्टेबल है तो ये यूज कर लो, इसमें कंफर्टेबल हो तो ये यूज कर लो। तो बताइए दो सेट्स को कंपेरेबल कब कहेंगे, टू सेट्स आर सेड टू बी कंपेरेबल सेट्स इफ वन ऑफ देम इज ए सबसेट ऑफ द अदर। चलो इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया A मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 और B मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 4। तो देखिए बेटा यहां पे A क्या है, A इज ए सबसेट ऑफ B। A के सारे एलिमेंट्स बताओ B में है कि नहीं है, तो मैं कहूंगा A एंड B आर कंपेरेबल सेट्स। तो बेटा इसके साथ ही आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मैं एक बार रिपीट कर दूं। हमने सबसेट डिस्कस कर लिया, कोई सेट किसी का सबसेट कब होगा। देन सबसेट में ही मैंने दो और इंपॉर्टेंट बात बताई कि प्रॉपर सबसेट क्या होगा और इम्प्रॉपर सबसेट क्या है। देन हमने यूनिवर्सल सेट डिस्कस किया, पावर ऑफ ए सेट डिस्कस किया और डिफरेंट इंटरवल्स डिस्कस किए और लास्ट में हमने कंपेरेबल सेट डिस्कस किया।